दोस्तों भोले भंडारी, अभी आज 10 सितंबर 2024 को सुबह के कोई 6:15 बजे हैं। हमारे मिशन ग्रेट इंडिया का 5 बजे से 6 बजे तक लगभग डप्पा प्रोग्राम चलता है, यानी कि ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशंस और उसके बाद थोड़ी देर विचार विमर्श। अभी हमारे प्रोग्राम के बाद विचार विमर्श के समय में हमारे इस प्रोग्राम के संचालक श्री दीपक जी कुछ बोल रहे थे, सांगली महाराष्ट्र वाले। वो कह रहे थे कि अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ कहा था कि हमें चाइना की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये अभी स्टेटमेंट आया था उनका, और देखो अभी चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस गया। चाइना अरुणाचल प्रदेश में घुस गया और घुस करके वो वापस भी चला गया, और किसी को पता भी नहीं है, हमारी फोर्सेज को, हमारे कर्णधारों को। तभी दोस्तों आज अभी भगवान ने मेरे कान में कहा, मंगल मंगल सुनो, जब तक आदमी अपने आंतरिक दोषों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। जब तक आदमी अपने आंतरिक दोषों पर, अपने आंतरिक दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, वह कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं घर का विधि लंका ढाए, और उसने कहा मैं मंगल बड़ा चिंतित हुआ, भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, भाई ये तो नहीं होना चाहिए। चीन के ऐसे हिम्मत न हो कि हमारी संप्रभुता पर आक्रमण करे। परमात्मा ने कहा कि मंगल मंगल चीन क्या करे, जब देश के अंदर के लोग ऐसे हैं, ये शासक जो विलेन हैं, कुख्यात हैं, यही जब ऐसा करें तो चीन क्या करे। देखो, जब कुछ समय पहले लद्दाख के अंदर चाइना की एंट्री हुई थी, तब हमारे कर्णधार क्या कहने लगे, कोई घुसा नहीं, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मंगल सुनो, जब तक इन आंतरिक दुश्मनों का दुश्मन पर विजय प्राप्त नहीं कर ली जाएगी, या जब तक इनका सफाई नहीं कर दिया जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मुझे ये परमात्मा ने आज बताया है कि अब भारत में एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जो हमारे इन आंतरिक दुश्मनों को, इन लोकल लुटेरों को, झूठों को, लुटे लफंगों, बदमाशों पर विजय प्राप्त करेगा। हम तो अभी भी नहीं चाहते कि भगवान किसी के प्राण हरण करे, लेकिन इनका दर्प है, जो इनका घमंड, इनका दर्प बिल्कुल ख़त्म होना ही मांगता है। वो किस तरह से ख़त्म होगा भगवान जाने। वह इनको पीटेगा, लूटेगा, या इनको बंधक बनाएगा, या इनके प्राण हरण करेगा। भगवान किसी के प्राण हरण न करे, किसी के प्राण उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ें, उसके लिए भगवान है। प्राण सबके सुरक्षित रखे। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है लोगों कि अब भगवान हमारे इन पिछले दशक के कर्णधारों को, विलेन को, शैतानों को पकड़ेगा, पब्लिक के द्वारा पकड़वाएगा। ये लोग सब पकड़े जाएंगे और इनको कोठरियों में बंद किया जाएगा, तब इन पर मुकदमा चलेगा और इनको दंड दिया जाएगा। सबसे पहले ये काम होगा, उसके बाद ही जब हम अपने आंतरिक दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी तो हम चाइना का सामना कर सकते हैं। चाइना की ऐसी हिम्मत हुई
बहुत गलत बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान प्रार्थना प्रभुष्ण में लगे रहिए, पवित्रता परोपकार परित के कार्यों में लगे रहिए और जितना हो सके डप्पा प्रोग्राम के ध्यान प्रार्थना प्रवचन प्रोग्राम में हमेशा साथ रहिए। भारत की विजय होगी, भारत नहीं हार सकता। भारत के सामने सबको हारना पड़ेगा, लेकिन हमें अपने आंतरिक दुर्गुणों को दूर करना पड़ेगा, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी और कुछ शौर्य दिखाना होगा, सुधार करना होगा। ऐसे ये काम नहीं हो जाने वाले। इसलिए दोस्तों हमारा अंदाज़ा है और हमें ये सूचना मिली है कि अब भारत में भगवान कुछ उथल पुथल करेगा, जिससे कि ये बदमाश झूठे लफंगे लुटेरे लोग पकड़े जाएंगे, कोठरियों में बंद किए जाएंगे, इनकी पिटाई होगी, इन पर मुकदमा चलेगा और इनको सज़ा होगी। तब जाकर भारत विश्व पटल पर आएगा और उसका दबदबा कायम होगा। वह विश्व विजेता बनेगा, विश्व का उद्धारक बनेगा। वरना पहले क्या कर सकता है? जिसके अपना परिवार ही बस में नहीं, जिसका घर ही बस में नहीं, जिसका शरीर बस में नहीं, जिसका चरित्र बस में नहीं, जिसका खुद का अपना दिमाग कंट्रोल में नहीं, वो बता क्या कर सकता है? इसलिए पहले भारत में अब इन झूठे लुच्चे बदमाश लफंगे कर्णधारों को, जो सचमुच में विलेन हैं, इन पर विजय प्राप्त करनी होगी और परमात्मा अब यही भारत में करेगा। उसके बाद भारत चीन से निपटेगा। वरना ऐसे देखो ना, मान लो किसी परिवार में कोई पिता है जो आगे काम कर रहा है, फ्रंट पर लड़ रहा है, कमाई कर रहा है, दुनियादारी में आगे बढ़ता है, लेकिन यदि उसका विरोध उसके पुत्र पुत्री और उसकी मैडम ही करें, वे ही घर का बेदी लंका ढाए जैसे हो जाएं, वे ही उसकी जड़ काटें, तो वो बेचारा क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहले दोस्तों इन आंतरिक दुश्मनों से को हैंडल करना पड़ेगा और अब भगवान अब यही कराने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये सारे अब गिरफ्तार होने वाले हैं, कोठरियों में बंद किए जाने वाले हैं। तब इनकी पिटाई होगी, इन पर मुकदमा चलेगा और ये तोते की तरह बकेंगे कि इन्होंने क्या क्या पाप किए हैं, कहाँ देश के साथ में गद्दारी की है। मेरे अनुसार दोस्तों ऐसे होने जा रहा है और भगवान ऐसा ही कराए, तभी देश का भला हो सकता है। यही मुझे आज सुबह का मैसेज दिया 5-6 बजे के बीच में, जो हमारा डप्पा प्रोग्राम चलता है। दीपक जी कुछ बोल रहे थे, तब परमात्मा ने ये मैसेज दिया। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है लोगों। सबसे पहले ये हमें अपने आंतरिक कमजोरियों को, दुर्गुणों को दूर करना है, अपने चरित्र को सुधारना है, अपने लोकल दुश्मनों को, आंतरिक दुश्मनों को पर विजय प्राप्त करनी है, या फिर उनका सफाया करना है। सफाया भगवान किसी का प्राण हरण न करे, वह उन लोगों को पकड़ कर शिक्षों में डालना है, कोठरियों में बंद करना है, पिटाई करनी है और उन पर केस चलाने हैं और सारे सबूत इकट्ठे कर उनको सज़ा देनी है। उसके बाद हम विश्व पटल पर कुछ कर सकेंगे और वह तो करना होगा, क्योंकि हमारी संप्रभुता ऐसे थोड़ी कोई वैसे कुचल देगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों लगातार अपने कर्तव्यों को पालन करते रहिए और ध्यान प्रार्थना प्रविस्मरण पवित्रता परोपकार इन गुणों का संकलन करते रहिए। आप लोगों की विजय होगी, भगवान आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यही सब मैसेज था। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।